Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. Today's video will be very important for people who are looking to settle abroad, and I will talk about all the practical aspects in this video which will help you in your decision making. कोई भी हम पैट्रियोटिज्म रिलेटेड बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, सभी प्रैक्टिकल बातें की जाएंगी। इस तरह की मैं आपको एस्पेक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में जनरली डिस्कशन नहीं किया जाता है एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है फ्रॉम दी अदर वीडियोज़ ऑन द सेम टॉपिक। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर रेफरेंस आई हैव टेकन USA एज अ रेफरेंस इन दिस वीडियो बिकॉज मोस्टली पीपल फ्रॉम इंडिया दे मूव टू द USA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, लॉट ऑफ पीपल दे डू कंपैरिजन्स बिटवीन लाइफ इन इंडिया एंड लाइफ इन द US। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द लाइफ ऑफ अ US सिटीज़न इज़ वेरी गुड एंड इट कैन बी सेड विदाउट एनी डाउट दैट द लाइफ ऑफ अ US सिटीज़न इज़ बेटर दैन द लाइफ ऑफ एन इंडियन सिटीज़न। अगर हम जनरल पैरामीटर्स पर उनको रेट करें तो लाइफ ऑफ अ US सिटीज़न इज़ डेफिनेटली बेटर। बट वंस यू शिफ्ट टू द US, आप पहले दिन जाकर वहाँ पर US सिटीज़न नहीं बन जाएंगे। तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले आपके वीज़ाज़ लगते हैं, फिर कुछ सालों बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है एंड वहाँ से आपके सिटीज़नशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर सम ईयर्स यू कैन बी अ नेचुरलाइज सिटीज़न ऑफ द US। तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक फॉर यू टू बिकम अ US सिटीज़न। एंड जब तक आपका ये प्रोसेस चलता है आप काफ़ी अनसर्टेनिटी में रहते हैं, स्पेशली जब तक आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है इन द US, तब तक आपकी लाइफ में काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि शायद आपको वापस जाना पड़ेगा, आपके काफ़ी वीज़ा के एक्सटेंशंस चलते रहते हैं। तो आप पूरे टाइम काफ़ी एक फियर में रहते हैं, एक आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एंड प्लीज़ रियलाइज़ ऑल दीज डॉक्यूमेंटेशंस, the visa documentations, all the extensions, all the formalities, they will take away a lot of your time, focus and energies। तो आपका काफ़ी टाइम एनर्जी इन फॉर्मेलिटीज़ में चले जाते हैं एंड जो बाकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक इंक्रीजिंग योर अर्निंग्स और डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, डूइंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, बाइंग रियल एस्टेट, ऑल दीज थिंग्स दे टेक अ बैक सीट बिकॉज आपका सारा फोकस एनर्जी कहीं और ही चला जाता है, राइट। तो प्लीज़ रियलाइज दीज पॉइंटर्स बिफोर यू कंपेयर द लाइफ ऑफ अ US सिटीज़न एंड एन इंडियन सिटीज़न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूर आप कंसिडर करें। सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर एस्पेक्ट बताना चाहूँगा, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जब आप US की सैलरीज देखते हैं, आप उनको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में बेसिस ऑफ द एक्सचेंज रेट, एंड जो सैलरीज़ हैं आपको काफ़ी ज़्यादा लगती हैं कंपेयर टू द सैलरीज़ इन इंडिया। बट प्लीज़ रियलाइज़ कि US के अंदर खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड चीज़ें हैं, लेट्स से द बार्बर सर्विसेज और द डॉक्टर सर्विसेज, द मेडिकल सर्विसेज, दे आर मच कॉस्टलियर दैन इन इंडिया। तो अगर हम करंट परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला का कैलकुलेशन देखें तो 23 लाख रुपीज़ अर्नड इन इंडिया इज़ इक्वल टू 80 लाख रुपीज़ अर्न इन द US। तो जब भी आप सैलरीज़ को कंपेयर करते हैं तो आप इस परचेजिंग पावर पैरिटी फार्मूला को भी ज़रूर इंक्लूड करें कैलकुलेशंस में, एंड दैट विल हेल्प यू पुट दी सैलरीज इनटू अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट था ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। थर्ड एस्पेक्ट इज़ दैट व्हेन यू शिफ्ट टू द US, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय योरसेल्फ। एंड इस वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी शॉक भी लगता है जब वो रहना स्टार्ट करते हैं USA में, बिकॉज़ वहाँ पर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, जो लेडी ऑफ द हाउस हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन योरसेल्फ। जो भी घर के काम होते हैं, बर्तन धोना, सफाई करना, आपका कुछ गार्डन है उसको मैनेज करना, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है बिकॉज देयर यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मेड्स और हाउस कीपिंग सर्विसेज। जिस तरह आपको इंडिया में ईजिली मिल जाती हैं ये सर्विसेज, वहाँ पर ओनली द रिच पीपल आर एबल टू अफोर्ड दीज मेड और हाउस कीपिंग सर्विसेज।
तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड कुछ लोग जब वो शुरू में शिफ्ट करते हैं तो दे डू नॉट हैव अ कार, राइट, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम दे हायर सम कैब सर्विसेज एंड उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑल दी सर्विस बेस्ड थिंग्स आर वेरी वेरी कॉस्टली देयर। तो ये आप ज़रूर पहले से रियलाइज़ करें कि एक बार आप वहाँ यूएसए में शिफ्ट हो जाते हैं, everything in the house you will have to do yourself, you cannot rely on other people to help you out। तो ये था एस्पेक्ट नंबर 3। नंबर 4, तो प्लीज़ रियलाइज बिकमिंग रिच इन इंडिया इज़ हार्ड बट बिकमिंग रिच इन द यूएस इज़ इवन हार्डर। तो अगर हम देखें जो इश्यूज मिडिल क्लास के इंडिया में हैं, people in the USA who are in middle class they are facing the same issues। तो अगर हम वहाँ पर देखें, वहाँ पर भी काफ़ी इन्फ्लेशन के इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, जॉब्स की कमी वहाँ पर भी है, वहाँ पर काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स। एंड एज यू मे बी अवेयर कि वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी डॉलर्स जो फिज़िकल करेंसी है काफ़ी प्रिंट करी है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स विच हैज़ लेड टू अ वेरी हाई इन्फ्लेशन इन द यूएस। तो ये इश्यूज जो आप इंडिया में फेस करते हैं एज मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास इन यूएस इज़ ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यूज। एंड इफ़ वी गो बैक इन टाइम तो 1980s के अंदर द डॉलर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो एवरी वन इन यूएस यूज टू फील रिच एंड डॉलर की वैल्यू हाईएस्ट थी उस टाइम। बट उसके बाद ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स डॉलर की वैल्यू अब उतनी ज़्यादा नहीं रही है in the US। it is better compared to the other countries still, but within the US अब डॉलर की वैल्यू पहले से काफ़ी कम हो गई है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल इन US नाउ मोस्टली दे फील दैट दे आर इन द मिडिल क्लास। तो वहाँ पर भी लोगों को सेम इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं जो एक मिडिल क्लास यहाँ पर फेस करती है। एंड वहाँ पर रिच बनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन इंडिया सी इट इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वी आर ऑन दी trajectory of growth and similar trajectory we can see for the next few years। तो यहाँ पर अगर आप स्मार्टली अर्न करते हैं, स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, you may see yourself earning lot of money in the next few years which may help you become rich। but US में it will be very very hard because it is a saturated economy, not like India, it is not a growing economy। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें, it will be very hard to become a rich person in the US once you shift from here, once you shift from India to the USA। ये था एस्पेक्ट नंबर 4। नंबर 5, so also please realize the effect on kids after you shift to the USA। तो बच्चों के लिए इतना इजी नहीं रहता है वहाँ की लाइफ में एडजस्ट हो पाना। तो बच्चों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी इमोशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। the curriculum in the schools in US is totally different from the curriculum in the schools in India। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, काफ़ी कल्चरल, काफ़ी इमोशनल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एंड उनके चाइल्डहुड के कुछ साल उनको इसी एडजस्टमेंट में लग जाते हैं विच इज़ नॉट द आइडियल सिनेरियो एट ऑल। तो उनका चाइल्डहुड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है वंस दे मूव टू द US फॉर सम ईयर्स एट लीस्ट। एंड काफ़ी बच्चे कुछ सालों के बाद दे बिकम वेल एडजस्टेड टू दी US एटमॉस्फेयर, बट शुरू के कुछ साल उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप रियलाइज़ करें। एंड मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगा दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू द US प्लीज़ डू सो बिफोर यू हैव किड्स, ताकि आपके बच्चों को ये इश्यूज़ फेस ना करने पड़े। तो आप पहले ही प्लान करके शिफ्ट कर लें ताकि you go for delivery there in the US itself and the kid does not have to go through that adjustment through that transition period। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखें while making the decision। Point number 6 and probably the most important point regarding the mindset of people। तो काफ़ी लोगों का जब वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया टू US उनका ये माइंडसेट रहता है कि वो US जाने के बाद काफ़ी हार्ड वर्क करने लगेंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो जाएंगे। बट इफ़ दे विल कंटिन्यू स्टेइंग इन इंडिया तो दे विल वर्क लाइक दे आर डूइंग टुडे। तो इंडिया में वो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट काम, एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाले हैं, बट US जाके ही दे विल डू हार्ड वर्क। तो इस तरह का माइंडसेट रहता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर
that if you are willing to work hard, work smart in India, you can reach places. तो आप इंडिया में रहते हुए ज़रूर ट्राई करें ऑफ वर्किंग हार्डर, वर्किंग स्मार्टर. आप दोनों हस्बैंड वाइफ आप ट्राई करें कि आप दोनों वर्क कर रहे हैं, आप दोनों अर्न कर रहे हैं, आप दोनों मिलकर उस पैसे को इन्वेस्ट करें, सेव करें फर्स्टली, एंड उस पैसे को आप मिलकर इन्वेस्ट करें. एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, थोड़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. एंड अगर आप कुछ सालों तक इस तरह स्मार्टली अपनी अर्निंग्स बढ़ाते हैं, अपनी कैश फ्लोज को बढ़ाते हैं एंड अपनी अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्मार्टली, तो यू विल सी योर सेल्फ बिकमिंग रिच एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. बिकॉज एज आई मैंशनड, India has now become a middle class country from a poor country some years back. तो कुछ साल पहले तक तो हम एक पुअर कंट्री थे, बट अब हम एक मिडिल क्लास कंट्री बन चुके हैं. एंड अगर आप ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देखें तो हमारी ग्रोथ स्टोरी इज़ जस्ट स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो अगले काफ़ी सालों तक इंडिया विल बी ऑन दैट ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ. तो आप ज़रूर उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें, स्मार्टली इन्वेस्ट करें, स्मार्टली अपने टाइम को सेव करें. आप व्हेन यू आर एट वर्क, जितने घंटे आपको काम करना है उतने घंटे आप 8-9 घंटे काम करें. उसके अलावा आप अपने फोकस एनर्जीज़ को इन्वेस्टमेंट्स पर, अलग अलग तरह के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर टाइम को लगाएं, एंड यू विल सी योर सेल्फ मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैं कवर करना चाहता था आप लोगों के साथ इस वीडियो में. जनरली इन बातों का जिक्र नहीं होता है, तो लोगों का फोकस एनर्जीज़ टाइम किसी और ही एस्पेक्ट पर चला जाता है व्हेन दे थिंक ऑफ गोइंग टू द US. तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपने डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करें एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन वंस यू आर अवेयर ऑफ दीज पॉइंटर्स एज वेल. So I hope you liked the content in this video. Do subscribe to the channel. Do share this video with as many people as you can. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.